40 बातें ऐसी हैं जो हदीस के अंदर आई हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि उनमें से कितनी बातें आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, और जो चीज़ें शामिल नहीं, अगर आप उनको शामिल कर लेंगे ना, तो आप अल्लाह के यहाँ नेक बख्त, खुश नसीब, मुकद्दरों वाले बन जाएंगे। फिर आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो वो सोना हो जाएगी। सबसे पहले ये है कि आपके जो मुकद्दर में है ना, वही आपको मिलेगा, ना कम ना ज्यादा, इसका यकीन हो। दूसरा, अल्लाह के साथ इसका गुमान रखना कि जो अल्लाह को मंजूर होता है ना, वही होता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे अंदर सिर्फ मेहनत और कोशिश को रखा गया है। तीसरा ये है कि अल्लाह के हमेशा होकर रहो, दुनिया के हवाले अपने आप को कभी मत करो, अपने आप को हमेशा अल्लाह के हवाले करके रखो। फिर दुआ की हमेशा कदर करो, दुआ को कभी मामूली ना समझो। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत, इबादत से भी ज्यादा अहमियत आप दुआ को दो, क्योंकि दुआ से आपको इबादत की भी तौफीक मिलेगी, दुनिया की सारी कामयाबियां भी मिलेंगी। और इस बात का ज़हन में यकीन रखना चाहिए कि दुआ ना करने वाले के ऊपर अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। और दुआ की कबूलियत का यकीन ऐसे हो जैसे आज हमारे यकीन पैसे के ऊपर होगी है ना, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा यकीन आपके दिल में हो कि दुआएं जरूर कबूल होती हैं। सारी दुनिया की जो नेमतें हैं ना, उन सारी नेमतों के बराबर जो चीज है ना, अल्लाह को जो पसंद है वो ईमान और आफियत है। इसलिए अगर आप अल्लाह से दो बातें मान लेना कि अल्लाह मुझे कामिल ईमान अता फरमा और हर चीज में आफियत अता फरमा, तो आप ऐसा समझें कि आपने अल्लाह से हर नेमत का सवाल कर लिया। अगली बात यह है कि अपनी जिंदगी में सुस्ती और काहली को निकाल दें, वर्जिश को, एक्सरसाइज को, एक्टिवनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और अल्लाह ने जिन जिन चीजों का शौक हमारे दिलों में डाला है, उसका शौक अपने दिलों में जरूर रखा करें, जिसमें जन्नत है, आखिरत की कामयाबी है, और जन्नत के अंदर हूरों का हक माहर है। जितना भी आप रिस्क अल्लाह का खाते हैं, आप जैसे हम खाना खाते हैं, दस्तरखान के ऊपर जितने भी ज़र्रात होते हैं, तो उनको आप छोटी मखलूकात को डाल दिया करें और अपने घरों से कूड़ा कबाड़ा निकाला करें। इससे जो है ना, इस अमल से आप क्या करते हैं, जन्नत की जो हूरें हैं उसका हकमार अदा कर देते हैं। मस्जिद की सफाई में जरूर हिस्सा लिया करें। अगर आप मस्जिद की सफाई करने वालों में शामिल हो जाएंगे तो अल्लाह आपके दिल को, आपकी सोचों को, आपके दिमाग को और हर नजासत से आपको पाक फरमा देंगे। और मोहल्ले में मस्जिदों में जरूर जाया करो, मोहल्ले में मस्जिद जरूर बनाया करो, मस्जिद बनाने वालों में शामिल हो जाया करो। ता भले एक ईंट जो है ना वो उसमें शामिल कर दो, हर मस्जिद में आपका हिस्सा जरूर होना चाहिए। अमली तौर पर बनाने में, उसको आबाद करने में, उसमें नमाज पढ़ने में कहीं ना कहीं आपका हिस्सा जरूर हो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दुनिया की बातें ज्यादा करेंगे और दीन की बात को करना उनके लिए ऐब बन जाएगा। वो कहेंगे कि यार ये तो मुल्ला बन गया है। तो आप हर महफिल में दीन की एक आधी बात जरूर किया करें, कब्र की, हशर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की नेमतों की। कोई महफिल, कोई यानी रौनक, कोई पार्टी ऐसी न हो जिसमें आप दीन इस्लाम की कोई ना कोई बात ना करें। और फिर आप एक काम और किया करें कि आप जरूरतों को पूरा करने के ऊपर दुनिया के असबाब को जरूर हासिल करें, लेकिन उसको हरफे आखिर न समझा करें। इससे ईमान जो है ना डावाडोल हो जाता है और इंसान अपना दीन बेचकर दुनिया को खरीद लेता है। जरूरतों को पूरा करने में आपका यकीन भी अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हो, फिर अल्लाह आपको दुनिया के असबाब आपको दे देता है, क्योंकि आपके यकीन की वजह से जो असबाब आपको मिलेंगे वो आपकी इबादत तसव्वुर होगी। कुछ बातें अगर हम शामिल करते जाएंगे, जैसे कहते हैं कि अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट भी पीने न देता। तो दुनिया की हैसियत को आप हमेशा अपने दिमाग में, दिल में रखें। आज हमने अपने अंदर जो है ना दुनिया को, माल को, पैसे को इतना ऊपर रखा हुआ है कि दीन हमारी जिंदगियों में जीरो हो गया है। और जब आप दीन को सबसे ऊपर रखेंगे और दुनिया को मच्छर के पर के बराबर रखेंगे, तो अल्लाह क्या करेंगे कि अल्लाह पाक आपके दिल के अंदर दीन को पहला नंबर दे देंगे। और क़यामत वाले दिन भी यही चेक होना है कि पहला नंबर आपने किसको दिया हुआ है, और यूं जो है ना आप नाकाम होने से बच जाएंगे।
मेहनत कोशिश इसके ऊपर भी करनी चाहिए कि दिलों के ऊपर जो जंग लग जाता है ना, कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, कोई नेकी का काम नहीं किया और नरमी खत्म हो गई, इखलाक खत्म हो गया, तो दिलों को जंग लग जाता है। तो अपने दिलों की सफाई जरूर करते रहा करें। जैसे घर में बर्तन गंदे हो जाते हैं, फिर उनमें नापाकी होती है, फिर उनमें जो है ना उल्ली लग जाती है, तो फिर क्या होता है कि सारे घर उससे जो है ना वो मुतासर होता है। दिल के अंदर जंग लगने से इंसान के बाकी सारी सोचें, अमल, जिस्म, हर चीज नकारा हो जाती है। तो दिलों की सफाई आप अल्लाह के आगे थोड़ी देर कभी रोया करें, हफ्ते में एक दफा तो जरूर रोया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें, दुआ मांगा करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, आखिरत को याद किया करें, कब्र को याद किया करें, हशर को याद किया करें। इससे आपके दिलों का जंग जो है ना वो उतर जाएगा। फिर आप एक काम और किया करें कि जब भी आपको कभी ये महसूस हो ना कि रिस्क से मैं महरूम हो गया हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार करता है। हमारे रिस्क में सबसे बड़ी जो कमी का सबब बनता है ना, जिसके लिए हम दुनिया और मुल्कों में और पता नहीं क्या क्या मेहनतें और मजदूरियां करते हैं, असल वजह रिस्क का कम होना वो इंसान के गुनाह है। इसलिए सूरत नूह के अंदर आया कि जो बंदा तौबा करता रहेगा, माफी मांगता रहेगा, इस्तगफार करेगा, हम उसका रिस्क रोजाना बढ़ाया करेंगे। उसका रिस्क बढ़ता रहता है जो अल्लाह से माफी मांगता रहता है। तो आप अपने दिल के अंदर एक यकीन पैदा कर लें कि अगर मैंने अपने रिस्क को बढ़ाना है तो मैंने अल्लाह के साथ हमेशा सुलह रखनी है। थोड़ी सी भी गलती हो जाए, थोड़ा सा भी गुनाह हो जाए, तो आपने फौरन अल्लाह से माफी मांग लेनी है। तो रिस्क खत्म या कम उसी सूरत में होता है जब इंसान गुनाहों के ऊपर माफी मांगना छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी महसूस हो तो तुम मोमिन हो। तो ये भी अपने अंदर कभी कभी कैफियत चेक करनी चाहिए कि आज हमारे अंदर ना नेकियों से हमें उलझन होती है, नमाज से उलझन होती है, कुरान से उलझन होती है, और गुनाह और महफिल और फिल्म और मूवी और ये चीजें हमें अच्छी लगती हैं। तो आपने अपना इस तरीके से भी अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपको नेकी कितनी अच्छी लगती है। अगर नेकी आपको अच्छी लग रही है और बुराई बुरी लग रही है तो खुश नसीब है, आप मोमिन है। लेकिन अगर इसके उलट है तो फिर बदकिस्मती से आपको कोई नहीं रोक सकता, और खात्मा जो है ना बंदे का अगर बदकिस्मती के ऊपर हो जाए तो हमेशा की हलाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर मुत्तफिक नहीं करेगा। यानी दुनिया में इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं सारे के सारे कभी इकट्ठे गुमराह नहीं हो सकते। इसमें एक फिरका, एक गिरोह, एक कुछ यानी अल्लाह के रास्ते पर, हक के ऊपर, सच के ऊपर जरूर होते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि मेरी उम्मत इकट्ठी कभी गुमराही के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा हक की तलाश करते रहा करें और बिल आंखें बंद करके अंधा और पुराने लोगों की, मुशरिकों की तरह, यानी जो आजकल के जाली पीर हैं और अपना चूरन बेच रहे हैं, इन लोगों के ऊपर यकीन करने के बजाय कुरान और हदीस से जिसकी भी कोई बात टकराए तो आपने कुरान और हदीस को पहले नंबर पर रखना है और फिर आपने सहाबा कराम को पहले नंबर पर रखना है। तो आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो फिर आप कभी गुमराह नहीं होंगे। हमने क्या किया हुआ है, हमने पीरों को पहले नंबर पे रख लिया, कब्रों को पहले नंबर पे रख लिया, जादू टोने को पहले नंबर पे रख लिया, और हमारे गुमराह होने की सबसे बड़ी वजह ये है। और आप अपनी जिंदगी में हर काम को अगर आप आसान करना चाहते हैं, मुश्किलों से जल्दी निकलना चाहते हैं, आपके पास नेकी नहीं है, तो आप क्या करें, सदका देने की आदत बना लें। सदके को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल कर लें जैसे आप रोज रोटी खाते हैं, जैसे आप रोज कपड़े पहनते हैं, जैसे आप रोज सांस लेते हैं। सदका आपकी जिंदगी में हर सूरत में, आपके कारोबार में, मुलाजमत में, थोड़ा कम जैसा भी हो, आप सदका जरूर दिया करें। माल का भी सदका दे सकते हैं, किसी को अच्छी बात बताना ये भी सदका है, रास्ते में कोई नुकसानदेह चीज हटाना ये भी सदका है, किसी के काम आना ये भी सदका है, दरूद शरीफ पढ़ना ये भी सदका है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगना, मुसलमानों के लिए दुआ मांगना, मुसलमानों के खैर खाई करना ये भी सदका है। दुआ मांगना और अपने आप को नेकी की तरफ अल्लाह से सवाल करना ये भी सदका है। हक
हक बात के मुकाबले में कभी झूठी बात का साथ न दिया करें। आजकल झूठी गवाही आम हो गई है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ, सियासतदानों के साथ और जो है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर जो है ना हम बेशुमार लोगों को हम जो है ना वो तंग करते हैं, झूठा कहते हैं, उनसे इंतकाम लेते हैं और हम झूठ का साथ दे रहे होते हैं। तो हक बात के साथ खड़ा हुआ करें, हक बात का साथ दिया करें, हक बात को पसंद किया करें। ये आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। अपने घरों में देखें कि आपके घरों में माहौल क्या है। टीवी ऑन है, गाने जो है ना चल रहे हैं और जो है ना मोबाइल सब चला रहे हैं और पूरा घर जो है ना वो नाच गाने में मसरूफ है, बेहयाई बेशर्मों के काम में मसरूफ है और अल्लाह का जिक्र कोई नहीं कर रहा, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। तो ये घर मुर्दा घर है, ये कब्र है जिसमें मेहमान की इज्जत नहीं है, नेकों का जिक्र नहीं है, आखिरत का फिक्र नहीं है। तो अपने घरों को जिंदा घरों में शामिल रखें, अपने घरों को आबाद रखें, अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें, नेकियों से आबाद रखें। तो इससे आपके घरों में, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिरत में हमेशा इज्जत के साथ रहें, तो आप लोगों के ऐबों को छुपाया करें, लोगों के ऐबों को जो है ना कभी उछाला ना करें। किसी वीडियो से देखकर, किसी सुनी सुनाई बात को देखकर टो लगाना, तजस्सुस करना, शक करना और उनके बारे में बैठकर गिफ्तें करना और उनकी पर्सनैलिटी, उनके गुनाहों को जो है ना एक को ज़रब 10 देकर, ज़रब 1000 देकर लोगों में शोखियां मारना, महफिलों को उससे सजाना। जब हम किसी के ऐब को जो है ना वो तार तार करते हैं, तो फिर हमें मरने से पहले पहले हमारे ऐब भी इसी तरीके से लोगों को पता चलेंगे। तो मैंने देखा लोग भूख से नहीं मरते, लोग जो है ना किसी बीमारी से नहीं मरते, जितने लोग जिल्लत के खौफ से लोग मर जाते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, तो लोगों के ऐबों को छुपाया करें और अल्लाह आपके ऐबों को छुपाएगा और आप कभी भी जलील नहीं होंगे, ना आपकी औलादें जलील होंगी। अपने दिल को, अपनी जुबान को, अपने लफ्जों को नरमी के साथ अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह हमें सख्ती से बचाए, अल्लाह हमें पत्थर दिल होने से बचाए। अल्लाह हमें ऐसा ना बना दे कि हमारे ऊपर कोई नेकी की बात, कोई अच्छाई की बात असर ही ना करे, हम पत्थर दिल न हो जाएं। तो अल्लाह से यूं कहा करें कि अल्लाह मेरे अंदर जो सख्ती है, मेरे अंदर जो पत्थर वाला जो ना वो मामला है, मेरा दिल जो बंद हो गया है, मेरा जो गुस्सा ज्यादा आता है और मैं अपने आप से बाहर बेकाबू हो जाता हूँ, ए अल्लाह मेरी इससे हिफाजत फरमा और मुझे अपने खजानों से नरमी अता फरमा। अल्लाह पाक हलीम है, अल्लाह हिल्म को पसंद फरमाते हैं। तो आप अल्लाह से यूं मांगा करें, ए अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमा और अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि आप हलीम थे, आप नरम दिल थे, आप माफ करने वाले थे, आप खताओं को दरगुजर फरमा देते थे, आप रहम करते थे। तो ये नरमी जो ना, जिसको दुनिया में अल्लाह ने नरमी अता फरमा दी, हदीस में आता है उसको अल्लाह ने सबसे बड़ी खैर अता फरमा दी। झगड़ा करना छोड़ दिया करें, गाली का जवाब देना छोड़ दें, बदला लेना छोड़ दें, माफ करना शुरू करें। तो अगर आप झगड़े को छोड़ देंगे, आप हक के ऊपर हैं, फिर भी आप चुप हो जाएंगे, तो अल्लाह आपको अपने खजानों से इतना रिस्क देगा, इतनी इज्जत देगा, इतनी नेमतें देगा कि आप उसके हक भी नहीं रखते होंगे। कई दफा आपने देखा होगा कि बगैर हक के जो हमें चीजें मिलती हैं ना, वो हम अपनी जिंदगी में अगर किसी जगह पर चुप हो जाते हैं ना हक और अपनी जो है ना वो माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि झगड़ा ना पैदा हो, रिश्तों में इख्तलाफात ना हो, तो इसकी वजह से भी हमारा रिस्क जो है ना अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं और यूं अल्लाह हमें जो है ना वो नवाज देते हैं, बगैर हक के हमें अता फरमाते हैं।